Hello students, today we are going to start our first chapter, that is Brick, Beads and Bones, the Harappan Civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, साथ ही में इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता, ये इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन या सभ्यता है. नाउ with this content, let's start the intro point of it. Okay? Harappan seal. Harappan seals is possibly the most distinctive artifacts of the Harappan or Indus Valley civilization. अब हड़प्पन सील क्या होते हैं? मोहरे, ठीक है, जो मोहर लगाते हैं ना, जो स्टैम्प्स हम लगाते हैं उसको हम सील कहते हैं. ओके, तो जो हड़प्पा में पाई जाने वाली मोहरें थी वो क्या है, सबसे कहते हैं ना खास आर्टिफैक्ट है. ओके, ऐसी चीज़ जो कि हिस्टोरियंस देखकर किसी चीज़ के बारे में पता कर सके, जैसे किसी कल्चर के बारे में, किसी एरिया के बारे में या किसी हिस्ट्री के बारे में. ठीक, तो उस से रिगार्डिंग हम इस हड़प्पन सील्स को कनेक्ट करते हैं. यानी हड़प्पन सील is possibly the most distinctive artifacts of the Harappan or Indus Valley civilization. जो हड़प्पा एरिया में पाई जाने वाली मोहरें हैं. ठीक, आप ये राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर. ओके, दैट इज़ द हड़प्पन सील. अब यहाँ पर आप इसको देखकर बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, जैसे आपको यहाँ पर एक जानवर नज़र आ रहा है. ठीक है, साइड में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, मे बी इट्स एनी वेपन और एनीथिंग रिगार्डिंग और सिंबल रिगार्डिंग इट. ऊपर आप देखो तो कई सारे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं. अब ये लैंग्वेज से लिंक हो सकता है या किसी और चीज़ से लिंक हो सकता है. ओके, तो अगर मैं सील को देखूँ तो मुझे यहाँ पर पहली चीज़ तो दिख जा रही है कि यहाँ पर एक जानवर है. ठीक है, यानी ये जानवर उस समय मौजूद होगा, उस ज़माने में रहा होगा. दूसरी चीज़, ये जो सिंबल है, अगर मुझे ये सिंबल कहीं पर और मिल रहा है तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ ये उस एरिया से कनेक्टेड होगा. ठीक है, यानी ये मोहर जो है उस एरिया के राजा का या कोई ख़ास आदमी, कोई बहुत अमीर आदमी उससे जुड़ा होगा और शायद उसने ही ये सील को क्या किया होगा, अलॉट किया होगा या इस सील का इस्तेमाल करते होंगे. ओके, सो जो आपकी हड़प्पन सील है वो एक तरह की सबसे खास एक आर्टिफैक्ट है जिसके बेसिस पे हम हड़प्पा या इंडस वाली सिविलाइजेशन की खोज बहुत अच्छी तरह से कर पाए हैं. Made of a stone called steatite, seals like this one often contains animal motifs and sign from a script that remains undeciphered. अब ये जो सील हैं वो किससे बने हैं? स्टेटाइट से बने हुए हैं. ये एक तरह का पत्थर होता था. और सबसे बड़ी बात है कि जो सील है उसमें क्या है, हमें एनिमल्स के मोटिव्स पाए जाते हैं. ठीक है, मतलब एनिमल्स के जो पिक्चर्स हैं, आप जो ये राइट हैंड साइड वाला सील देख रहे हो वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको एक एनिमल की पिक्चर नज़र आ रही है. जैसे मैंने अभी कहा ना कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एनिमल उस ज़माने में रहता होगा, उस समय मौजूद रहा होगा, उनके समय में यानी पाया जाता होगा. तो ये जो हमारे सील हैं इसमें एनिमल्स के पिक्चर्स थे, साथ में कुछ साइन थे. ये जो इसी सील के ऊपर जो आप अपर पार्ट पे देखो, ये जो साइन बना हुआ है वो साइन के बारे में कहा जा रहा है, जो कि साइन मौजूद थे जो शायद किसी स्क्रिप्ट से कनेक्ट होते थे. लेकिन ये स्क्रिप्ट आज भी हम डिकोड नहीं कर पाए, यानी आज भी हम इसके बारे में जान नहीं पाए हैं. हम आइडियली सिर्फ एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो साइन है वो शायद इस चीज़ से कनेक्ट होता हो, लेकिन हकीकत में उसका मतलब किससे है या आइडियली उसकी क्या एग्जैक्ट मीनिंग है उसके बारे में हमें नहीं पता है. तो हम उन साइन को जो कि स्क्रिप्ट से कनेक्टेड है उसको आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं. Yet we know
a great deal about the lives of the people who lived in this region from what they left behind. अब जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमें चीज़ें पता नहीं है, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, हमें एक्चुअली उस वहाँ पर क्या हुआ था उसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है, ठीक है, जो वहाँ पे रहते थे लोग, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें पता कर पाए हैं, कुछ चीज़ें खोज पाए हैं। और ये हम कैसे खोज कर पाए हैं? जिससे जो चीज़ें उन्होंने अपने पीछे वो छोड़ गए हैं, जो चीज़ वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, उन चीज़ों के बेसिस पे हम उनके लाइफ के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल, उनके फूड, वो क्या चीज़, कहाँ जाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कौन सा ऑक्यूपेशन होगा, किस एरिया से उनका कनेक्शन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता कर पाए हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? देयर हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। ओके, उनके घर, जो सामान जैसे कि पॉट्स हो, ये सब जो मटके हो, ये सब होते हैं, उसके बेसिस पे। ऑर्नामेंट्स हो गया, टूल्स, औजार, ये सब जो चीज़ें वो ले रहे होंगे, और सील्स मैंने स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि हड़प्पन सील जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके बेसिस पे हमें हड़प्पा के बारे में पता चला है, या हड़प्पा के बारे में हम कुछ जान पाए हैं, तो सील्स। ओके, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कोलॉजिकल एविडेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड स्टील, ये सब क्या है? आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है, यानी जो हिस्टोरियंस, जो आर्कोलॉजिस्ट हमारे बारे में खोज रहे थे, वो किस बेसिस पे खोज पाए हैं? कुछ सामान के बेसिस पे खोज पाए हैं जो उस ज़माने में मिला होगा, तो वो क्या हो गए? आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गए। लेट अस सी what we know about the Harappan civilization and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how the interpretation sometimes changes. अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कितना पता है और कैसे पता है, कैसे हमें पता चला कि वो लोग, भाई अगर मैं कहूँ कि अगर वो एग्रीकल्चर से लिंक है, तो कैसे पता चला कि वो एग्रीकल्चर करते होंगे? कोई सबूत मिला होगा, कोई खेती बाड़ी के रिगार्डिंग कोई टूल्स होगा, या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला होगा, कोई पेंटिंग मिली होगी, या कोई खिलौना मिला होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिससे हमें ये साबित हुआ होगा कि हाँ वो लोग एग्रीकल्चर करते होंगे। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये पता करना कि क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, और दूसरी चीज़ ये पता करना कि कैसे हमें ये चीज़ पता चली है, यानी वो एविडेंस के बारे में पता करना। हम जानेंगे कि किस तरह से आर्कोलॉजिकल मटेरियल, यानी जो चीज़ें मिली हैं, उससे हमें क्या चीज़ हमने समझा है उसको। ठीक है, जो चीज़ मिली है उसको हमने किस तरह से देखा और उसको किस तरह से अपने हिसाब से समझा, लेकिन बाद में क्या कई बार ऐसा हुआ है कि हम जो चीज़ सोचे हैं वो गलत निकली हो और कुछ और उससे कनेक्शन होगा ना। सिंपल, अगर कोई मटका है तो वो मटका जो है पानी भरने के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि भाई ये जो मटका है वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि किसी दूसरे शहर में वो मटके में कोई सामान का सबूत मिला है, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो खास तरह का मटका है वो पानी पीने के लिए नहीं इस्तेमाल होता था, बल्कि किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये क्या हो गया, जो हमने सोचा था उसके अलावा हमारे पास कोई नई थ्योरी आ गई, तो जो हमारी सोच थी वो गलत साबित हुई और एक नया जो थ्योरी है वो हमारे सामने आ गया। So that content, of course, there are some aspects of the civilization that are yet unknown and even remain so. Definitely, आप बात कर रहे हो करीबन 5000 साल पहले के बारे में, 5 से 6000 साल पहले की सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर आप आज खोजने चलोगे इसके बारे में तो आपको पूरा सबूत तो नहीं मिलेगा ना। बहुत सारी चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़मीनों के अंदर जा चुकी हैं। तो अगर आप ये कहिए कि आपको सारी चीज़ें पता है इसके बारे में,
तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। तो हम जितनी भी चीज़ें खोज पाए हैं, हम खोज रहे भी हैं, लेकिन फिर भी इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज भी हमें पता नहीं है, और शायद हम पता कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद इसका वजूद ख़त्म हो चुका है, या हम उसके बारे में, हमारे सामने वो चीज़ पड़ी भी होगी लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। जैसे मैं सिंपल बोलूँ, वहाँ उस ज़माने की लैंग्वेज, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, जो साइन है जो हमारे स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं, हम उसको आज भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें आइडियली नहीं पता कि कौन सा साइन किस चीज़ के लिए लिंक होता था। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता सकते। ओके, सो दैट कंटेंट